Hello students, how are you all? I hope you are all fine and your study is going well. Students, इस टॉपिक पर चैप्टर 2 हिस्ट्री क्लास 9 सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशंस कि इसके ऊपर हम लोगों ने 2 वीडियो बना चुके हैं. आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दैट लेसन. ओके, you have seen that video. Now we shall study next video on this part 3, that the new topic is there, the Russian Revolution. रशिया में जो क्रांति हुई थी इसके ऊपर हम क्या करेंगे, बात करेंगे. So let's study with some introduction. Here is mentioned that the Russian empire in 1914. साम्राज्य होता है, एम्पायर मीन्स क्या होता है, साम्राज्य शासन होता है. सो जो रशियन एम्पायर है 1914 में था क्या, लेट्स स्टडी. इन 1914 जार निकोलस, इसे हम क्या पढ़ते हैं, जार निकोलस सेकेंड, माने रशिया का जो राजा था, साम्राज्य का जो राजा था, उनका नाम क्या था, जार निकोलस सेकेंड. ठीक है. इन 1914 देन आफ्टर रूल्ड रशिया एंड इट्स एम्पायर, माने जार निकोलस सेकेंड जो थे वो रशिया और उसके साम्राज्य पे क्या करते थे, ही यूज्ड टू रूल, वो शासन करते थे. ओके. द नाउ नेक्स्ट इज दैट हियर वी शैल सी द मेजॉरिटी रिलीजन वाज रशियन ऑर्थोडॉक्स. दैट मीन्स you try to understand it that the majority religion, जो साम्राज्य था रशिया का, ओके, जो धार्मिक संप्रदाय था रशिया का, वो क्या था, was रशियन ऑर्थोडॉक्स. कंजर्वेटिव माइंड्स, ऑर्थोडॉक्स परंपरावादी थे. कौन, रशिया का जो धर्म थे वो क्या था, वहाँ के जो मेजोरिटी था क्या था, ऑर्थोडॉक्सी काइंड ऑफ पीपल्स वो देयर. ऑर्थोडॉक्स Christianity which had grown out of the Greek Orthodox, माने जो रशिया का जो रिलीजियन था, जो ऑर्थोडॉक्सी था, क्या था, क्रिश्चियनिटी था, जो कहाँ से उत्पन्न हुआ था, ग्रोन आउट, कहाँ से आया था, फ्रॉम ग्रीक ऑर्थोडॉक्स. ग्रीक ऑर्थोडॉक्स से आए थे, ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च. बात समझ में आ रहा ना. बट the empire also included Catholic, Protestants, Muslims and Buddhists. That means here is mentioning that the Russian empire was totally orthodox. Okay, most of the peoples belong to orthodoxy, and this Russian orthodoxy came from the Greek orthodoxy. Are you understanding this one? दैट रशिया का जो एम्पायर था, मोस्ट ऑफ द मेजोरिटी ऑफ पीपल यूज टू बिलीव इन ऑर्थोडॉक्सी. वो कहाँ के थे, वे ऑर्थोडॉक्स चर्च क्रिश्चियन थे, लेकिन इसका आइडिया कहाँ से आया था, फ्रॉम ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च. ठीक है ना. बट रशिया का जो साम्राज्य था, नॉट ओनली द ग्रीक ऑर्थोडॉक्सी बट ऑल्सो वी शैल फाइंड इट हेयर दैट द कैथोलिक इंक्लूडेड द कैथोलिक religion, it included the Protestants religion, it also belonged to the Muslim religions, it also belonged to the Buddhist. माने रशिया में ऐसे बहुत सारे रिलीजन्स वहाँ पर मिक्सअप हुए थे, क्योंकि मैंने इससे पहले की वीडियो में आपको समझाया था कि जो लिबरल्स थे, they used to believe that, they used to tolerated that all religions should be in the Russia. So are you understanding this ones? I hope from these 2 points you have understand something about the Russian empire in 1914. Okay. In the next point we shall study the more things about. Okay. Yes student, next क्या है, so हम लोगों ने समझा इसके बारे में. अभी नेक्स्ट हमारा जो है वो क्या है, इकोनॉमी एंड सोसाइटी इन द रशियन रेवोल्यूशन. व्हाट वाज द इकोनॉमिक कंडीशन एंड सोशल कंडीशन इन रशियन रेवोल्यूशन. इससे पहले वीडियो हम लोगों ने थोड़ा बहुत समझा था सोसाइटी के बारे में. अभी थोड़ा हम समझेंगे इकोनॉमिकल कंडीशन एंड द सोशल कंडीशन इन द रशियन रेवोल्यूशन, व्हाट हैपेंड. सो लेट्स स्टडी इन द फर्स्ट पॉइंट. At the beginning of the 20th
सेंचुरी 20th सेंचुरी की बिगिनिंग में रसिया में द वास्ट मेजोरिटी ऑफ रसिया पीपल वो एग्रीकल्चरिस्ट, माने 20th सेंचुरी के 20वीं शताब्दी के शुरुआती में, मतलब 1910 से लेकर 20 के आसपास अभी हम बात करें तो रसिया का जो बहुत सारे पीपल थे वो किस पे डिपेंड थे? एग्रीकल्चर्स, माने वे कृषक थे, खेती बाड़ी करते थे, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा इसको। अबाउट 85% ऑफ द रशियन एम्पायर्स पॉपुलेशन अर्न देयर लिविंग फ्रॉम एग्रीकल्चर। बात देख समझ में आ रहा है? आप समझ सकते हो 85%, माने रसिया के जो पूरी जनसंख्या थी उस जनसंख्या का 85% जो पीपल्स थे उनकी जो जीविका का साधन था, साम्राज्य का जो चलने का, रूलिंग करने का जो साधन था वो क्या था? कहाँ से अर्निंग होता था? फ्रॉम द एग्रीकल्चर। आपको समझ में आ रहा है ना ये चीज़ें? दैट मीन्स एग्रीकल्चर वॉज अ पाइवोट रोल इन द रशियन रेवोल्यूशन और इन रसिया इन द 19th और 20th सेंचुरी बिगनिंग। दे आर लिविंग फ्रॉम एग्रीकल्चर। नेक्स्ट पॉइंट है क्या है? प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियल एरियाज वो सेंट पीटर्सबर्ग। प्रोमिनेंट मीन्स क्या होता है स्टूडेंट? बेस्ट, गुड। जो अच्छा प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियल एरिया था वो कहाँ था? सेटअप कहाँ पर बनाया गया था? सेंट पीटर्सबर्ग। सेंट पीटर्सबर्ग में क्या था? बहुत अच्छे अच्छे इंडस्ट्रीज स्थापित किए गए थे। एंड मॉस्को, दैट मीन्स सेंट पीटर्सबर्ग एंड द मॉस्को was the two place where the industries establishment. Many factories were set up in the 1890s. 1890 तक क्या हुआ था? बहुत सारे फैक्ट्रीज की स्थापना हो चुकी थी। बट कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि नेम द प्लेस वेयर द इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिश। सो वन इज दैट सेंट पीटर्सबर्ग, सेकेंड इज दैट मॉस्को। ओके, I hope you have understand these things about the economical condition and the social condition of the Russian people. Okay, next point में इसके बारे में हम थोड़ा और समझेंगे। Yes student, so next point क्या है? देखिए यहाँ पर most industry was the private property। जो रसिया में इंडस्ट्रीज खुले हुए थे क्या थे? इट वॉज द प्राइवेट प्रॉपर्टी। क्या था? खुद का अपना इंडिविजुअल था। ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट, जो उद्योगपति थे वो क्या थे? उनका खुद का अपना क्या था? एक इंडस्ट्रीज था। गवर्नमेंट्स सुपरवाइज लार्ज फैक्ट्रीज टू इंश्योर मिनिमम वेजेस, माने जो सरकार थी उन्होंने क्या प्रोविज़न दिया था कि लार्ज फैक्ट्रीज जो हैं उसने क्या इंश्योर किया था? मिनिमम वेजेस, जो मिनिमम उनकी मजदूरी है वो क्या हुआ था? वहाँ पर फिक्स हुआ था। एंड लिमिटेड आवर्स ऑफ वर्क, और जो वहाँ का लिमिटेड आवर है वो क्या है? फिक्स किया गया था कि इतना समय में इतना काम करना है। बट फैक्ट्री इंस्पेक्टर कुड नॉट प्रिवेंट रूल्स बीइंग ब्रोकन। लेकिन जो फैक्ट्री के इंस्पेक्टर थे, मान लो जो सरकार ने जो क्या किया था? डिसाइड किया था इतना वेजेस उनकी मजदूरी है, इतना वर्क, इतना टाइमिंग फिक्स किए हैं, मतलब टाइमिंग ऑफ वर्क ऑफ टाइमिंग क्या फिक्स हुआ है, लिमिटेड वेजेस कितना है, कितने उनकी मजदूरी मिलेगी वो भी फिक्स हुआ है, ठीक है ना। तो जो इंडिविजुअली प्राइवेट जो फैक्ट्रीज थे उसके जो इंस्पेक्टर थे, जो इस्टेब्लिशमेंट किए गए थे इंडस्ट्रियलिस्ट के द्वारा, वे क्या करते थे? बट फैक्ट्री इंस्पेक्टर सच कुड नॉट प्रिवेंट रूल्स बीइंग ब्रोकन। माने जो सरकार ने क्या किया था? रूल्स अपना दिया था, बना दिया था मिनिमम वेजेस के लिए और जो लिमिटेड आवर्स के लिए, उसे इंस्पेक्टर जो इंस्पेक्टर था फैक्ट्री का, वो क्या कर सकता? वो रूल्स तोड़ नहीं सकता था। बात समझ में आ रहा है ना? सो आपको आई होप ये समझ में आ गया होगा इस वीडियो के माध्यम से कि रशियन रेवोल्यूशन में जो इकोनॉमी एंड सोसाइटी क्या था, क्या उसकी इकोनॉमिक्स थी, कितना % पीपल इकोनॉमी के ऊपर डिपेंड थे, क्या क्या इसका सिस्टम था, समाज कैसे बटा हुआ था, समथिंग लाइक दैट। आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया स्टूडेंट?
Okay, you will watch the one video 1 and 2 times, you will clear your all concept. Okay, in the next video we will study about more on this topic, the Russian Revolution. Okay, thank you.